नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है आपके घर पे, आपके परिवार पे जो है, आपके मकान के ऊपर जो है कोई बार बार तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि कर रहा है। ठीक है, और आपको घर परिवार को बचाना है, सुरक्षित रखना है इससे। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ही कारगर उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान सा है उपाय, बस आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि पहले से कोई जादू टोना जो है आपके घर पे कर दिया हो, हाल फिलहाल में बार बार कोई व्यक्ति जो है आपके घर पे जो है तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि कर रहा है बार बार, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हर प्रकार के तंत्र का ये उपाय काट कर देगा। आपका घर परिवार जो है हमेशा के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ मस्त एवं सुरक्षित रहेगा और आगे आपके घर परिवार के ऊपर कभी तंत्र नहीं लगेगा। कोई तंत्र करने की चेष्टा करेगा वो तंत्र वापस उसी के पास लौट जाएगा, आपके घर परिवार पे कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए उपाय क्या है अब जानते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर उपाय है, इसमें हम जो है दो ही उपाय आप लोगों को इसमें बतलाएंगे। ये दो उपाय में से सबसे पहला नंबर उपाय जो है आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये अकौड़े का जो पौधा होता है, कई राज्यों में कई जगहों पे जो है अकौड़ा लोग बोलते हैं, कई जगहों पे जो है इसे मदार भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह पे इसे आक भी बोलते हैं, कई जगहों पे इसे अकवन भी बोलते हैं। पूरा नाम मैं आप लोगों को बतला दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, आप भी अपनी भाषा के हिसाब से उसको आप क्या बोलते हैं आप अच्छा से समझ सकें, इसलिए हर भाषा इसमें मैं आप लोगों को बतला दिया। कई जगहों पे आक बोलते हैं, है ना, कई जगहों पे ढाक बोलते हैं, कई जगहों पे अकवन बोलते हैं, कई जगहों पे इसे मदार बोलते हैं, कई जगहों पे इसे अकौड़े का पौधा बोलते हैं। ठीक है, प्रायः ये गांव देहात में तो बिल्कुल आसानी से मिल ही जाता है, शहरों में भी ये मिल जाता है, सड़क किनारे रोड किनारे जो है कहीं ना कहीं उगा हुआ रहता है, मिल ही जाता है, यानी हर जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी जो है मंगलवार के दिन ये काम आप करेंगे। ठीक है, किसी भी मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, इस अकौड़े के पौधे को, इस आग के पौधे को जो है जड़ शोर सहित जो है इसको उखाड़ करके ले आएंगे या थाला मार के ले आएंगे, मतलब जड़ सहित ये उखड़े और वैसे उखड़ करके आप ले आएंगे छोटा पौधा, और ला करके जो है आप अपने घर के मुख्य द्वार जो है, आपका घर के मुख्य द्वार पे दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो है इस पौधा को आप लगा देंगे। ठीक है, आप अपने घर के दाहिने हाथ की तरफ आप लगाएंगे, यानी घर के मुख्य द्वार से जब आप बाहर निकले तो आपके दाहिने हाथ की तरफ ये पौधा दिखे, वैसे आपको लगाना है। सेम घर से जब भी आप बाहर निकले, है ना, तो ये पौधा जो है दाहिने हाथ की तरफ ये दिखलाई दे, ऐसे सामने आप लगा देंगे, घर के सामने राइट हैंड में दाहिने साइड में इस पौधा को आप लगा देंगे। गमला में लगाइए या कच्चा जमीन हो आपके घर के आगे तो कच्चा जमीन में भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और लगाने के बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए 2-4 दिन तो जल से सिंचन करेंगे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जल उसमें देंगे ताकि पौधा अच्छा से सेट हो जाए, लग जाए, है ना, हरियाली उसमें बन जाए। क्योंकि देखिए कोई भी पौधा लगाया जाता है कहीं से उखाड़ करके आप लगाएंगे तो होगा क्या, आप सुबह शाम जल डालते रहेंगे लेकिन 2-4 दिन वो थोड़ा सा मुरझा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि उसके जड़ को उस मिट्टी में सेट होने के लिए समय मांगता है ना। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगेगा, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जल से सिंचन सुबह शाम करते रहेंगे तो और धीरे धीरे जो है लग जाएगा। ठीक है, तो यानी उस पौधा को आप घर के दाहिने हाथ में जो है लगा देंगे, घर के आगे मुख्य द्वार पे। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन जैसे इसको लगा दिए, लगाने के बाद में ही जो है आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जल, अक्षत, चंदन, फूल, मिश्री, मेवा, मिष्ठान जो कुछ हो, ये सब सामग्री आप लेंगे और थोड़ा सा पंचोपचार आप उस जल में पूजन कर लेंगे। ठीक है, जो कुछ उपलब्ध हो आपके पास, जल हो, चंदन हो, अक्षत हो, फूल हो, चढ़ा लेंगे, मिश्री हो, मेवा मिष्ठान हो, वहां पर भोग लगा देंगे, 2 अगरबत्ती वहां पर चास देंगे बाल करके, है ना, इतना काम आप कर लेंगे। फिर शाम में भी आपको समय मिले तो शाम में भी ऐसे ही आप पूजन कर लेंगे उस अकवन के जड़ में, है ना। तो जो है सुबह शाम समय हो पूजन करने का तो सुबह शाम कीजिए, सुबह शाम समय ना हो तो कम से कम एक टाइम तो जरूर पूजन जरूर किया कीजिए उस अकवन के पौधे के पास में। और समय मिले तो प्रतिदिन एक दिया भी वहां बाला कीजिए, तिल के तेल का हो, सरसों के तेल का हो, या घी का दिया हो, कोई सा भी चलेगा। संध्या के समय में यानी शाम के समय में एक दिया भी वहां बाल दिया कीजिए। सुबह शाम भोग लगाइए, दीपदान कीजिए, पूजन कीजिए अकौड़े के पौधा का घर के आगे लगा करके। ठीक है, इससे आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में जितना निगेटिविटी होता है होगा, जितना भी यानी नकारात्मक ऊर्जा होगा, उसको सबको ये पौधा खींच लेगा। निगेटिविटी को जो है, बुरा शक्ति को ये पौधा खींचता है, हर प्रकार के बुरी शक्ति को ये खींच लेगा, हर प्रकार के तंत्र को ये पौधा खींच लेता है, अपने अंदर समेट लेता है। कोई पहले से किया हो या बार बार कर रहा हो, हर प्रकार का तंत्र जो है ये पौधा सोख लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, और सकारात्मकता जो है प्रदान करेगा ये पौधा आपके घर परिवार में, यानी सुख, शांति, संपत्ति, धन, वैभव प्रदान करेगा। साक्षात गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जो है विराजमान रहती है इस पौधा में। गणपति बाबा की कृपा से आपके घर में सुख शांति का, धन वैभव का, रिद्धि सिद्धि का कमी नहीं होगा। और इस बतलाया जाता है इस पौधे का नियमित रूप से जो व्यक्ति पूजन करता है उस व्यक्ति को भी अनेक प्रकार की सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है। तो पुरुष धीरे धीरे जो है सिद्ध पुरुष बन जाता है, अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्त होते हैं, और जो है हर प्रकार का तंत्र कट जाता है। और जब तक आपके घर के आगे ये पौधा लगा रहेगा, जो है किसी तांत्रिक का मजाल नहीं है कोई तंत्र मंत्र करके आपके घर परिवार को कोई क्षति पहुंचा सके, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। जब तक ये पौधा आपके घर के आगे लगा रहेगा, किसी का तंत्र मंत्र आपके घर परिवार पे कभी नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा के लिए ये पौधा जो है सुरक्षा चक्र है, गारंटी लेता है अपने आपके पूरे घर परिवार का। और दूसरा नंबर उपाय क्या है, अब दूसरा सुनिएगा ध्यान से। आप बाजार में जो है, जहां पूजा पाठ वाली जो दुकान हो, जिसपे पूजा पाठ इत्यादि का सामग्री बिकता हो, उस दुकान पे आप चले जाएंगे। वहां से आप 3 सामग्री खरीदेंगे। एक खरीदेंगे पहला नंबर गूगल, दूसरा नंबर आप खरीदेंगे क्रायल, तीसरा नंबर आप खरीदेंगे लोहबान। फिर से सुन लीजिए, गूगल, क्रायल और लोहबान, ये 3 सामग्री खरीद के आप अपने घर ले आएंगे। और यदि उस दुकान में कई जगहों पे जो है, जैसे गूगल और लोहबान तो मिल जाता है पर क्रायल नहीं मिल पाता है। कई दुकान में ऐसे होता है कि क्रायल नहीं भी मिल पाता है, हमारे यहाँ तो मिलता है ना। बाकी जगह पे कहीं क्रायल ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, गूगल और लोहबान ही मिल जाए तो गूगल और लोहबान को ही आप ले आएंगे घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिले तो तीनों ले आएंगे, गूगल, क्रायल, लोहबान तीनों ले आएंगे। ना मिले यदि क्रायल तो कोई बात नहीं, गूगल और लोहबान ही आप अपने घर पे ले आएंगे खरीद करके। जितना आपका इच्छा हो, 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम आप लेकर के चले आएंगे। फिर आप घर पे ला करके क्या करेंगे, उस दोनों को या तीनों को जो भी मिले उसको कूट पीस लेंगे, थोड़ा सा पाउडर जैसा उसको बना लेंगे, महीन महीन बना करके जो है एक डिब्बा में, छोटा डिब्बा में उसको पैक करके रख देंगे, बंद करके रख देंगे पाउडर बनाने के बाद में। और उसमें थोड़ा सा पीला सरसों आप मिला लेंगे। ठीक है, पीला सरसों मिला लेंगे। अब समझिए कि ये धूप तैयार हो गया। ठीक है, अब धूप तैयार हो गया तो आपको करना क्या है, प्रतिदिन सुबह में और शाम में जो है आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा धूपदानी हो
या कोई मिट्टी का छोटा बर्तन हो, उसमें जो है आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आग बाल लेंगे, या चिपड़ी होता है, जैसे वो गाय का जो होता है ना कंडी इत्यादि, वो भी आप सुलगा करके आग बाल सकते हैं, लकड़ी इत्यादि रख करके थोड़ा आग बाल सकते हैं, और उसमें इस धूप में से उठा करके रख देंगे। थोड़ा आग बालेंगे किसी बर्तन में, और इस जो धूप आप तैयार किए हैं इस धूप में से उसमें रखेंगे, और रखेंगे तो देखेंगे बहुत जो है अच्छा सुगंध उसमें से आएगा, सुगंधित महकने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अब उस धूप को जो है सभी घरों में थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे, सब घर के कमरों में अच्छा से घुमा देंगे, है ना। घुमाएंगे तो सावधानी पूर्वक घुमाएंगे, आग बलते रहता है ना। ये नहीं कि जो है घर में कहीं कपड़े में लगा दे, इधर उधर लगा दे, है ना। वैसा लापरवाही नहीं करेंगे, अच्छा से जो है उसको घुमाएंगे सभी घरों में। धुआं यानी थोड़ा थोड़ा धुआं हर कमरों में लग जाना चाहिए, घर में लग जाना चाहिए, है ना। सुरक्षित जो है उसको घुमाएंगे। तो ये काम जैसे सुबह में आप कर लिए, फिर यदि समय मिले तो इसी काम को आप शाम में भी कर लेंगे, और समय का विशेष आपको अभाव है तो कम से कम एक टाइम संध्या के समय में, शाम के शाम इस काम को जरूर आप नियमित रूप से किया कीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन आप कर दीजिए नियमित रूप से, ठीक है। सिर्फ 21 दिन आप करके देखिए, आप देखेंगे हर प्रकार का तंत्र बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और घर में कोई व्यक्ति तंत्र से परेशान हो तो इस धुआं में से उसको जो है थोड़ा सा धुआं लेकर के उसका सिर, माथा, ये सीना, पीठ इत्यादि थोड़ा सा धुआं ऐसे लेकर के उसको सेका कीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा उसको धुआं दिया कीजिए। इसका धुआं बहुत लाभकारी होता है, इसका धुआं हर प्रकार के तंत्र का काट करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर दोष इत्यादि को दूर करता है। इसका धुआं लेकर के बच्चों को भी सिर पे थोड़ा ऐसे लगा सकते हैं, धुआं ऐसे हाथ से लेंगे, थोड़ा बच्चों को भी सिर पे लगा सकते हैं, बच्चे स्वस्थ मस्त सुरक्षित रहेंगे इससे। ये धुआं जिधर जिधर भी घूमेगा आप देखेंगे उधर उधर से हर प्रकार का निगेटिविटी दूर होगा, हर प्रकार का जो है बुरा शक्ति दूर होगा, और जो है सकारात्मकता आपके घर में भरेगा। और माँ भगवती लक्ष्मी तो है अत्यधिक ही प्रसन्न होती है, खुश होती है, लक्ष्मी का अपरंपार कृपा बरसने लगता है, धन वैभव सुख शांति का घर में कभी कमी नहीं रहता है। ये धुआं जहां पे जलाया जाता है, धुनी जहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो उपाय बतलाया हूं, ये दोनों उपाय को आप जरूर कीजिए, और इसका भरपूर रूप से जो है आप लोग विशेष रूप से लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्यांग चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।